हाय फ्रेंड्स। आज का हमने जो शेयर एक पिक किया है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज में क्या इश्यू चल रहा है? बहुत दिनों से शेयर लो ट्रेड में है। क्या इश्यू चल रहा है, इसका ग्राफ क्या कह रहा है? आरती इंडस्ट्री जून जुलाई 2022 में 1100 साढ़े 1100 के आसपास ट्रेड करा। इसने हाईएस्ट बनाया, और भी होगा, ऑल टाइम हाई इसका और भी है, लेकिन ये जून जुलाई का है। इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है और 20 डे मूविंग एवरेज है। अभी के सिनेरियो में 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज है जो 486, दोनों ही 486 कैलकुलेट होके आ रहे हैं, और शेयर जो है वो 475 पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे, सपोर्ट जोन से गिर चुका है शेयर, कहने का मतलब। अभी लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है? लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसमें अप मूव था, बाद में एकदम से डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर इसने अपना बिजनेस भी अलग कर लिया, एक आरती फार्मा अलग कंपनी निकल गई। चलो वो अपने रेशियो में निकल गई, उसका कोई इशू नहीं। हमें आरती इंडस्ट्री का डिस्कस करना है। फिर एकदम डाउन, और अभी ये जून मई जून से चल रहा है साइडवेज। लगभग 6 महीने से यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, जो 470 के आसपास इसने सपोर्ट ले रखा है, और ये साइडवेज चल रहा है। शेयर कहाँ पे अच्छा खासा 1100 पे ट्रेड कर रहा था, जो अभी आके आधे से भी कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अब जिन लोगों ने, प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, जिन लोगों ने इसको यहाँ पे पकड़ा, 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 कहीं पे भी पकड़ा, ये शेयर लॉस ही लॉस देता चला गया। आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पे यदि नए हों तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और हम इतना ही समझाते हैं आपको कि आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए। जिस दिन चार्ट पैटर्न कहेगा यस, उस दिन होगा यस। जिस दिन चार्ट पैटर्न, जब तक चार्ट पैटर्न में नो है तो नो है, इसके 1000 फंडे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पूरा देखिए, चार्ट पैटर्न पूरा समझिए, इसके टेक्निकल्स चार्ट पैटर्न से ही निर्धारित होते हैं। अभी एक तो इसने अपने मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किए, उसके कारण से इसका ये कंडीशन देखने को मिला। इसके जितने भी ये प्रॉफिट मार्जिन से वो सारे डाउन चले गए। कंपनी ने कुछ प्रिडिक्शंस किया था, वो हुआ नहीं। अब ये लगभग 6 महीने से ये एक सपोर्ट जोन में चल रहा है, 470-75 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ले रखा है। अब इस सपोर्ट जोन से यदि ये शेयर ऊपर निकलता है तो नीचे जाने के लिए तो इसमें कोई बहुत विशेष जगह नहीं है। नीचे जाने के लिए तो इसमें बहुत नीचे चला गया, और क्या नीचे जाएगा?
जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से शेयर जीरो पे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन ये अच्छा शेयर है। अभी इस शेयर के दिन अच्छे नहीं हैं, दिन खराब है। फिर इजराइल और हमास में उधर युद्ध स्टार्ट हो गया है, तो आपको फूक फूक के कदम रखना है। यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एवरेजिंग कर लेते हैं और एवरेजिंग कर लेते हैं, तो आपका डिसीजन मेरे हिसाब से गलत होगा। हो सकता है कि आपको 400 के नीचे की लेवल दिखा दें, उससे भी नीचे की लेवल दिखा दें। अभी मार्केट में क्या त्राहिमाम मच जाए, टू फ्रंट में वार अभी लड़ा जा रहा है, केमिकल स्पेशलिटी में ये काम करता है, लेकिन उसका भी एक्सपोर्ट होना चाहिए ना। जब रास्ते ही बंद हो जाएंगे, जब दुनिया खेमों में बढ़ जाएगी, तो ये समस्या आती है। अभी कुछ मत कीजिए, अभी थोड़ा सा इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार चल रहा है उसको थोड़ा सा शांत होने दीजिए, और इस शेर को, इसको सपोर्टिव कैंडल यहाँ पे बनाने दीजिए। चाहे 1-2 महीना लगे, चाहे 6 महीना लगे, कितना भी महीना लगे, यहाँ बनाने दीजिए। उसके बाद में ये शेयर निकलने जाएगा, ऊपर निकलना जाएगा, तो सबसे पहले ये 550, फिर इसमें कोई विशेष ये नहीं है, ये एक मेजर इशू आएगा यहाँ पे यह वाला 900 वाला। 900 को यदि पार कर गया तो 1000, और 1000 को पार कर गया तो 1100 भी पार कर जाएगा। यहाँ पे कोई विशेष वो रेसिस्टेंस नहीं है इस एरिया में, ये 60 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ से निकलना चाहिए 600 के ऊपर। 600 के ऊपर ये क्लोज जिस दिन हो गया स्ट्रॉन्ग के साथ में, ये शेयर जाएगा, तगड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। लार्ज की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है इसको, है ना, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन सब जगह यदि एवरेजिंग भी कर रखा है तो भी नो प्रॉब्लम, अच्छा है आपका एवरेजिंग। यदि आपने यहाँ पे कुछ ख़रीदा है, सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ ख़रीदा है, और यहाँ पे कुछ ख़रीदा है, तो आपका 800 के आसपास या 750 के आसपास आपका एवरेजिंग हो गया है, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर से क्विट करने की, लॉस बुक करने की इसमें मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बाकी डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ आपका है। बाकी इसके फंडामेंटल्स हम देखते हैं, फंडामेंटल्स में क्या है। आरती इंडस्ट्री फंडामेंटल्स में ये लार्ज कैप साइज, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, स्मॉल कैप साइज कंपनी है। आरती इंडस्ट्री एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, ये बात ध्यान रखना। काम क्या करती है आरती इंडस्ट्री? इज ए स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ये बनाती है स्पेशलिस्ट केमिकल और पर्सनल केयर, ये प्रोडक्ट्स बनाती है। 52 वीक हाई है इसका 774, 52 वीक लो है इसका 445, मार्केट कैप है 17,401। इसमें करीब करीब 4.25 लाख शेयर होल्डर्स बने हुए हैं। बहुत ही बुरा इसने रिटर्न दिया, एक साल में -31%, और एक महीने में -7% के आसपास। बीटा रेशियो 1 से ज़्यादा है, जो कि ठीक नहीं है। पी रेशियो 32 है, जो सेक्टर से थोड़ा ज़्यादा है, सेक्टर का 22 है। पीबी रेशियो 3.58 है और सेक्टर का 2.95 है। डिविडेंड यील्ड 0.51 है और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 3% के आसपास है। डिविडेंड ये बहुत कुछ इसके पास में देने के पास में नहीं है, देने के लिए नहीं है, तो आप इसमें सोच समझ के कदम रखिए। यदि आपने शेयर को अपर साइड से ले रखा है तो अभी आप रुकिए, शेयर को थोड़ा सा ऊपर निकलने दीजिए, 600 से ऊपर निकलने दीजिए, उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो, इसकी एवरेजिंग कर सकते हो।
या फिर इससे आप निकल भी सकते हो। शेयर ख़राब नहीं है, शेयर के दिन ख़राब है। पहले रशिया यूक्रेन हो गया, अभी इज़राइल फ़िलिस्तीन हो गया, और इसके दिन बहुत ख़राब आ गए। इसकी थोड़ी के मैनेजमेंट में भी इशू हो गया, इसको लेके इसमें प्रॉब्लम्स आ गई। बाकी शेयर में गड़बड़ नहीं है, शेयर में आप बने रहिए, लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपनी स्टडी कीजिए, आपको जो भी सोर्सेस मिलते हैं उससे आप स्टडी कीजिए। इसका ये रिटर्न्स तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ही गंदा रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन होता है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। यदि -31 दिया है तो +31 भी दे सकती है, आप इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।